गुड मॉर्निंग दोस्तों। आपका क्वालिटी लाइव इंडिया में फिर से स्वागत है। आपसे अनुरोध है, अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया मेरा हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और ये वीडियो पसंद आए तो लाइक और कमेंट्स जरूर करें। दोस्तों, आज हमारा टॉपिक है पीडीसीए साइकिल। पीडीसीए वेल नोन टूल है जो कि आज के डेट में लगभग हर इंडस्ट्री, चाहे प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरर हो या सर्विस इंडस्ट्री हो, वहां पर ये टूल यूज होता है इम्प्रूवमेंट के लिए। मतलब कंटिन्यू आपको इम्प्रूवमेंट करना है, आपका एरिया में इम्प्रूवमेंट करना है तो ये पीडीसीए अप्रोच यूज किया जाता है। इसमें पहला स्टेप है दोस्तों प्लान। प्लान जैसे कि हमको क्या अचीव करना है, ऑब्जेक्टिव डिसाइड करना है, इसके बारे में और डिटेल हम आगे देखेंगे। फिर प्लान करने के बाद उसमें सेकंड स्टेप है डू, जो भी प्लान किया है उसे कैरिड आउट करना है। और तीसरा स्टेप है चेक। फिर हमको चेक करना है कि हमने जो प्लान किया था वैसा रिजल्ट अचीव हुआ है या नहीं हुआ है, या कैसा रिजल्ट अचीव हुआ है। फिर उसके बाद उसमें इफेक्टिवनेस भी चेक करना है कि कैसा इफेक्टिवनेस है, पहले प्लान जो किया था और अभी जो डू करने के बाद इफेक्टिवनेस क्या है। उसके बाद दोस्तों लास्ट स्टेप है एक्ट। एक्ट में हम क्या करते हैं कि उस नेसेसरी एक्शन को लेते हैं, जो हम एक्शन लिए रहते हैं उसे फर्दर स्टैंडर्डाइजेशन किया जाता है। बिना स्टैंडर्डाइजेशन के अगर आप कोई भी एक्शन लेंगे और स्टैंडर्डाइजेशन नहीं करेंगे तो वापस वो पुराने पुराने जगह चला जाता है, जिससे कि आपका जो इम्प्रूवमेंट है वो वेस्ट हो सकता है। दोस्तों, पीडीसीए साइकिल को हम डेमिंग साइकिल भी कहते हैं, डेमिंग व्हील भी कहते हैं, शेवर्ट साइकिल भी कहते हैं। यह यूज होता है बिजनेस में, जैसा कि आपको बताया है, बिजनेस में कंटिन्यूअस इम्प्रूवमेंट ऑफ प्रोसेस और प्रोडक्ट के लिए। दोस्तों, इसे आइए हम समझते हैं क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम आईएसओ 9001 2015 में पीडीसीए किस तरह से दिखाया गया है। तो दोस्तों, अगर आप जाएं क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम आईएसओ 9001 2015, तो उसमें क्लाउज नंबर 6 जो कि प्लानिंग है, उसे प्लान के अंतर्गत आता है। और डू यानी सपोर्ट एंड ऑपरेशन क्लाउज नंबर 7 एंड 8 है, जो कि डू में आता है। और चेक में आता है क्लाउज नंबर 9 जो कि परफॉर्मेंस इवेल्युएशन है। और उसके बाद क्लाउज नंबर 10 जो कि एक्ट में आता है। और इस तरह से क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम को पीडीसीए में दिखाया गया है। और क्लाउज नंबर 5 जो है वो लीडरशिप है, जो इन सब को कंट्रोल करता है। और ये सब एक्शन, ये सब एक्टिविटी क्लाउज नंबर 4 कॉन्टेक्स्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन के अंतर्गत होता है। दोस्तों, आइए समझते हैं पीडीसीए में पी क्या है। दोस्तों, पीडीसीए में पी प्लान करते समय हमको ये देखना है कि ऑब्जेक्टिव क्या है, हमको उस ऑब्जेक्टिव में पहुंचने के लिए स्टैंडर्ड डिफाइन करना है। फिर वो ऑब्जेक्टिव को कैसे करना है, उसके लिए स्टैंडर्ड डिफाइन करने के बाद उसमें रेस्पॉन्सिबिलिटी डिफाइन करनी है। देन रिस्पॉन्सिबिलिटी डिफाइन करने के बाद उसे प्लान और प्रोवाइड रिसोर्स। अगर रिसोर्स नहीं होगा तो काम कैसे होगा, इसलिए हमको अकॉर्डिंगली रिसोर्स भी डिफाइन करना है, प्रोवाइड करना है, स्ट्रक्चर बनाना है। और हमको प्लान करते समय अब हमें यह देखना है कि हमारा जो डेवलपमेंट है वो कस्टमर फोकस हो। दोस्तों, डू में हमें जो हमने प्लान किया है वो फर्दर सेकंड स्टेप है, उसे करना है। डू एज पर स्टैंडर्ड। डू में हमें बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमारा कमिटमेंट दिखना चाहिए, कम्युनिकेशन प्रॉपर होना चाहिए, और जो ऑब्जेक्टिव है वो मेजरेबल होना चाहिए। दोस्तों, तीसरा स्टेप है चेक। चेक में दोस्तों हमें ये चेक करना है कि हमने जो प्लान किया था, फिर जो डू किया, उनके करने के बाद हमने जो ऑब्जेक्टिव जो प्लान किया था वो हमारा अचीव हो रहा है या नहीं हो रहा है। अगर हो रहा है तो कितना हो रहा है, नहीं हो रहा है तो कितना नहीं हो रहा है। तो इसमें हमको बेसिकली ये देखना है कि हमारा जो सिस्टम है वो हमारे लिए काम कर रहा है या नहीं कर रहा है, हमारा जो ऑब्जेक्टिव है अचीव हो रहा है या नहीं हो रहा है, हमारा जो पॉलिसी है वो फॉलो हो रहा है कि नहीं, टूवर्ड्स अचीव हो रहा है कि नहीं हो रहा, हमारा कस्टमर हमसे हमारे एक्टिविटी से या हमारे
सर्विस से या हमारे प्रोडक्ट से खुश हो रहा है या नहीं हो रहा है, और अगर कुछ एग्जिस्टिंग चेंज का रिक्वायर्ड है तो हम उसे चेंज कर सकते हैं। दोस्तों लास्ट स्टेज है एक्ट। इसमें दोस्तों हमें जो भी चेंजेस करते हैं, जो भी एक्शन हम लेते हैं, उसे हमें स्टैंडर्डाइजेशन में कन्वर्ट करना पड़ता है। इसके पहले भी हमने दोस्तों सीखा है कि स्टैंडर्डाइजेशन नहीं करने से हम वापस अपने पुराने प्रॉब्लमेटिक एरिया में पहुंच सकते हैं। और स्टैंडर्डाइजेशन करने के बाद दोस्तों सिर्फ डॉक्यूमेंटेशन में काम करने से नहीं होगा, उसे हमें स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग जो भी कंसर्न है उसे ट्रेनिंग देना पड़ेगा, उसे बताना पड़ेगा कि पहले ऐसा था, अभी इसे चेंज करके हमने नया स्टैंडर्ड डिफाइन किया है, आपको इसके अकॉर्डिंगली काम करना है और ये स्टैंडर्ड आपको फॉलो करना है। फिर दोस्तों आपको सेलेक्ट करना है नया प्रोजेक्ट और फिर से स्टार्ट करना है नया पीडीसीए साइकिल टुवर्ड्स इम्प्रूवमेंट एंड कंटिन्यूअल इम्प्रूवमेंट। दोस्तों ये हम पीडीसीए जो है वो साइकिल को अलग अलग प्रॉब्लम सॉल्विंग टूल में किस तरह से यूज होता है वो हम इधर बताएंगे। जैसे प्रॉब्लम सॉल्विंग टूल और डीमैक अप्रोच है जो कि सिक्स सिग्मा अप्रोच होता है, एक ए3 अप्रोच है जो कि टोयोटा प्रोडक्शन सिस्टम का प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच है, और एक एडी अप्रोच मैं यहाँ पर एक एग्जांपल के तौर पे देता हूँ। दोस्तों इसके अलावा और भी प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच होते हैं, उसे हम बाद में अन्य वीडियो पर और डिटेल में जानेंगे। जैसे पीडीसीए अगर प्लान देखें तो डीमैक अप्रोच में डिफाइन, मेजर, एनालिसिस ये प्लान फेस में होता है, डू इम्प्रूवमेंट फेस में होता है, इम्प्रूव फेस में होता है, और चेक और एक्ट कंट्रोल फेस में होता है। वैसे ही दोस्तों अगर पीडीसीए का प्लान फेस को ए3 में देखें तो प्लान में ए3 में क्लैरिफाई द प्रॉब्लम, ब्रेक डाउन द प्रॉब्लम, सेट द टारगेट, एनालाइज द रूट कॉज, डेवलप द काउंटर मेजर, ये सब प्लान फेस में होता है ए3 में। और डू होता है सी द काउंटर मेजर एंड एक्ट डू द काउंटर मेजर, देन इवेलुएट द रिजल्ट एंड प्रोसेस, ये चेक में आता है, और लास्ट में स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ सक्सेस। दोस्तों वैसे ही एक और टूल है एडी, ये भी प्रॉब्लम सॉल्विंग टूल है। एडी इसलिए कहते हैं दोस्तों क्योंकि इसमें 8 अप्रोच में प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाता है। जैसे पहला और दूसरा और तीसरा अप्रोच जैसे है क्रिएट द टीम एंड कलेक्ट द इंफॉर्मेशन, then describe the problem, then define the contaminant action, analyze of root cause, define the possible corrective action, ये सब प्लान फेस में होता है। then implement the corrective action, do फेस में होता है, और defined action to avoid recurrence and congratulate the team, ये चेक और एक्ट फेस में होता है। दोस्तों ये डिटेल में जो सिक्स सिग्मा अप्रोच है, ए3 है और एडी है, इसके लिए हम डिटेल में और नया वीडियो हम बनाएंगे, आपसे साथ शेयर करेंगे। दोस्तों आप लोगों से फिर से अनुरोध है कि अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके सब्सक्राइब करें, और अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक और कमेंट जरूर करें। धन्यवाद।